नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अमित बुकटूबर में। आज का जो बुक्स का एक्सपीरियंस आपके पास लेके आया हूं वो एक महान बुक्स है दोस्तों, जो कि लेखक के 20 साल के तजुर्बे के बाद ये बुक्स लिखी गई है। 500 से ज्यादा सक्सेस हुए बिजनेस में जो लोग हैं उनके एक्सपीरियंस के ऊपर ये बुक्स लिखी गई है। इसके लेखक हैं नेपोलियन हिल। बुक्स का जो नाम है दोस्तों वो है थिंक एंड ग्रो रिच, सोचकर अमीर बना जा सकता है दोस्तों। जी हाँ, इसी बुक्स के अंदर जब आप पढ़ोगे तो एडविन बास्के नामक एक इंसान को ये जान चुका था कि सोचकर अमीर बना जा सकता है, क्योंकि उसका एक ड्रीम बन चुका था कि महान एडसिन के साथ बिजनेस पार्टनरशिप वो करना चाहता था। वो उसका एक दृढ़ निश्चय था, वो इस इच्छा को प्रबल इच्छा मान चुका था। तो एक अवसर आया, लेकिन उसमें बाधाएं भी थी, उसमें प्रॉब्लम भी आई। उसको पहले तो एडसिन के बारे में पता ही नहीं था। जब उसको पता चला, उसका एड्रेस पता किया, बट वहां तक जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। ट्रेन में जाने के लिए पैसे नहीं थे उसके पास। दोस्तों एक अवसर आया, उनकी मुलाकात हुई एडसिन के प्रयोगशाला में। तो उनका सबसे पहला और पहली मीटिंग में उन्होंने ये घोषणा कर दी कि मैं एडसिन का बिजनेस पार्टनर बनना चाहता हूं। दोस्तों इसी बात को काफी सालों के बाद एडसिन ने खुद अपने मुंह से इस बात को रखा था कि जब बांस मेरे पास आया उसकी फुटपाथी जैसी हालत थी, लेकिन उसका जो चेहरे का भाव था वो देखने योग्य था दोस्तों। कुछ करने का दृढ़ निश्चय था उनके अंदर कि जो पाना है वो मैंने पाके रहना है। सो दोस्तों तभी बांस को वहां से पार्टनरशिप तो नहीं मिली, लेकिन उनके पास जॉब करने का एक अवसर मिला। वैसे तो एडविन बांस का ये था कि मैं उनके साथ काम करना चाहता हूं, उनके लिए काम नहीं करना चाहता, बट अवसर को देखते हुए कि यहीं से मेरा स्टार्टअप होगा, उन्होंने एक अवसर को गवाया नहीं, उन्होंने जॉब करना स्वीकार किया। सो दोस्तों एक दिन ऐसा आया, कहते हैं ना जब अवसर आता है तो बंदे को पता नहीं चलता। उसी तरह उनको कुछ पता नहीं था कि जब एडसिन ने एक ऑफिस यंत्र बनाया, एक ऐसा ऑफिस यंत्र बनाया जो ऑफिस के लिए काफी प्रयोग में आने वाला था, लेकिन उनके जो खुद के सेल्समैन थे वो उनको सेल करने के लिए उत्साहित नहीं थे, उनको वो कुछ अच्छा नहीं लगा। लेकिन एडसिन ने जब इस बात की घोषणा कर दी कि शायद इसको अब नहीं किया जाएगा, तभी एडविन बांस ने उनको बोला कि इनको मैं सेल करके बताऊंगा, आपके इस यंत्र को मैं सेल करूंगा। और उन्होंने इनकी ऐसी सेल की कि एडविन की उन्होंने ऐसी सेल की कि एडसिन ने खुश होकर उनको पूरे देश का डिस्ट्रीब्यूट और मार्केटिंग का जिम्मा सौंप दिया, जिससे एडविन बांस ने ढेर सारा पैसा कमाया और एक सक्सेसमैन बने। तो उन्होंने सोचा था और सोचकर वो अमीर बने। तो दोस्तों इस बुक्स का एक और उदाहरण है, वो है डैरबी और उनके अंकल। कॉलेज के दौर में सोने की खुदाई में जुट गए वो डैरबी और उनके अंकल। सो दोस्तों जमीन काफ़ी अच्छी निकली। कुछ ही दिन की मेहनत के बाद उनको वहाँ से सोने की चमक दिखने लगी। उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक मुश्किल आ रही थी, वो थी मशीनें। उनके पास मशीनें नहीं थी, बट डैरबी और उनके अंकल ने अपने पूरे जीवन का जो जमा पूंजी था वो उस मशीनें खरीदने में लगा दिया और उन्होंने मशीनें लेकर आए और खुदाई को स्टार्ट किया। पर अचानक से कुछ टाइम के बाद ऐसा कुछ हुआ कि वहाँ पे सोने की जो चमक है वो आनी बंद हो गई। वो फिर भी मेहनत करते रहे, रुके नहीं और लगे रहे। पर आखिरकार काफ़ी देर की मेहनत के बाद उनको ऐसा लगा कि शायद यहाँ पे सोना नहीं है। तो उन्होंने सारी मशीनें एक कबाड़िए को सस्ते दाम में बेच दी। सस्ते दाम में बेचने के बाद वो वहाँ से चले गए। लेकिन जो कबाड़िए को बेचा गया, उस कबाड़िए के दिमाग में एक बात आई, क्यों ना पहले मैं इसकी जांच करवा लूँ एक बार। यहाँ सोने की खुदाई हो रही थी। उन्होंने इंजीनियर को वहाँ पे बुलाया और वहाँ पे उन्होंने ज़मीन की जो जांच है वो शुरू करवा दी। तो पता क्या चला दोस्तों कि 3 ही फुट पर सोना जो था, 1.5 सा सोना जमीन में, वो वहां पे था सिर्फ 3 फुट पे। तो जब ये बात डैरबी को पता चली कि वो तो जो जिसको हमने कबाड़िए को बेच के आए हैं वो तो अब अरबपति लखपति पता नहीं कितना पैसा कमा चुका है उस सोने से। सो दोस्तों अवसर मिलता है, मेहनत करते हैं, काफी लंबी मेहनत के बाद जब हम अपना हौसला छोड़ देते हैं तो हम अपने जो
सक्सेस की तरफ हम जा रहे होते हैं उसको खो देते हैं। बट दोस्तों डैर्बी ने उससे बहुत कुछ सीखा अपने जीवन में। उन्होंने एक जीवन बीमा में काम किया और इसी जब उनको जीवन बीमा के दौरान कस्टमर उन्हें ना कहते थे, बल्कि मना करते थे करने से, तब वो एक चीज़ सोचते थे कि मैं 3 फुट दूर रुक गया था सोने से। सो दोस्तों उसी बात को याद करके उन्होंने 1 साल के अंदर $1 मिलियन से ज़्यादा बीमा, जीवन बीमा करवा दिया। सो दोस्तों टोटली उन्होंने इससे बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, उन्होंने अपने नुकसान को भी पूरा कर लिया था। पर दोस्तों ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। ये एक रियल स्टोरी है जो प्रॉपरली 20 साल की मेहनत है इस राइटर की जिन्होंने ये बुक्स लिखी है। दोस्तों ऐसे ही एक आपको तथ्य और सुनाता हूँ, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगा, पर तथ्य बड़ा अच्छा है, सुनाए बिना नहीं रह पाऊँगा। वो तथ्य है दोस्तों, एक बार राइटर का जो दोस्त है वो बीमार हो जाता है। वो इतना बीमार हो जाता है कि वो आखिरी वक्त तक आ जाता है कि उसके ऑपरेशन करने तक के चांस आ जाते हैं। ऑपरेशन के लिए जाता है, डॉक्टर राइटर से बोलते हैं कि भाई तेरा दोस्त नहीं बचेगा, इसके बचने की उम्मीद नहीं है। पर उनका दोस्त ऑपरेशन पे जाते हुए उसके दोस्त ने बोला कि दोस्त घबरा मत, मैं कुछ ही दिन में वापस आ जाऊंगा। और अब यकीन मानिए सच में ऐसा हुआ। कुछ ही दिन के बाद राइटर का जो दोस्त है जो ऑपरेशन करवाने गया था, वो जो डॉक्टर ने बोला था इनकी बचने की उम्मीद नहीं है, लेकिन वो प्रॉपर घर वापस बिल्कुल ठीक होकर आया। यहाँ पर डॉक्टर ने कहा कि इसको बचाने वाले हम नहीं हैं, इनको बचाने वाली इसकी सोच है जो इसको जीने पे मजबूर कर रही थी। इसका जो दृढ़ निश्चय था कि मैंने जीना है, इसकी प्रबल इच्छा इसे जीने पे मजबूर किया और इसने मौत को हरा दिया। ये बात तथ्य सच करती है कि जो हम सोचते हैं वो हम कर सकते हैं। सोचकर अमीर बना जा सकता है दोस्तों। आई एम श्योर अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो इस बुक्स को जरूर पढ़ें। इस बुक्स आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकती है। थैंक यू सो मच दोस्तों। आप देख रहे होंगे कि इस वीडियो में मुझे काफ़ी पसीना आ रहा है क्योंकि मेरे पास अभी माइक नहीं है दोस्तों। सच बताऊं मेरे पास माइक नहीं है वीडियो बनाने के लिए। मैं अभी भी जो वीडियो बनाता हूं वो हेडफोन से बना रहा हूं। सो बाहर की आवाज़ें ना आए, मैंने पंखा तक बंद कर दिया है। दोस्तों मेहनत है मेरी भी इसमें। आई एम श्योर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ही और वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। थैंक यू सो मच।